श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मुझे उम्मीद है और आप सभी के शहर में, आप सभी के गांव में अब होलिका जल चुकी होगी। तो अब होलिका तो जल गई है, अब बची क्या है? सिर्फ होलिका की राख बची है। मैंने आपको कल समझाया था कि होलिका की जलने वाली एक एक चीज़ इस होली पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है ना। इसीलिए आज आप सभी को होलिका की राख से 3 स्वस्तिक बनाने हैं, जिससे आपके घर में भर भर के पैसे आएंगे और कभी आपको जीवन में पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। ये बहुत स्पेशल सी वीडियो है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है ना। चलो, अब आपको पता है कि होलिका दहन ऐसे हुआ है कल रात में 12:30 बजे के बाद में, या फिर जो भी आप लोग के शहर में, गांव में, देहात में मुहूर्त होगा उस हिसाब से, है ना। होलिका जलने के बाद में अब होलिका की क्या बची है? सिर्फ राख बची है। आपको क्या जाना है, आपको क्या करना है? जिस जगह पे होलिका जली है उस स्थान पर जाना। मेरी बातों को सुनिएगा दोबारा से। आपको क्या करना है? जिस स्थान पर होलिका जली है उस स्थान पर जाना और वहां से होलिका की राख उठानी है। रिपीट कर रहा हूं भाई, क्या करनी है? होलिका की राख उठानी है और उसी होलिका की राख को लेकर के कहाँ पे आना है? अपने घर पे। अब सुनिएगा, ज़रूरी नहीं है कि यह उपाय सिर्फ आप अपने घर पे ही करोगे, नहीं। अगर आपका कोई दुकान है, व्यापार है, वो नहीं चल रहा है तो वहाँ पे भी करेंगे। अगर आपके घर में बीमारियां प्रवेश कर जाती हैं और हमेशा आपके घर में लोग बीमार पड़ते हैं तो भी कर सकते हो। चौथा, आपके घर परिवार में कोई ऐसा सदस्य है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नज़र टोने टोटके लगते हैं तो आप इस उपाय को वहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक। हर जगह पे करने का अपना अलग नियम है। पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके घर में टेंशन रहती है, क्लेश होता है, परेशानियां हैं, तो आप सभी को क्या करना है? उस होलिका की राख को घर पे लेकर के जाना है। और होलिका की राख कैसी होती है? काली होती है। इसीलिए मैं जो स्वस्तिक का निर्माण कर रहा हूँ वो ब्लैक कर रहा हूँ। तो आपको इस प्रकार से 3 स्वस्तिक का निर्माण करना होगा। देखो, स्वस्तिक वैसे एक्चुअली ऐसे नहीं बनाते हैं, ये वाली जो लाइनिंग होती है काटा नहीं जाता है, लेकिन अब मुझे वीडियो बनानी है तो मैं आपको समझाने के लिए इस प्रकार से काट पीट रहा हूँ, ठीक है ना। सिर्फ समझिएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है भाई? स्वस्तिक का निर्माण करना है। जब स्वस्तिक का निर्माण कर दोगे तो यह कामना करते हुए करनी है कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास रहे। पहला काम। दूसरा, मान लीजिए अब यही स्वस्तिक, मान लीजिए कि अब आपका दुकान नहीं चल रहा, व्यापार नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है? यही 3 स्वस्तिक जो राख है आप होलिका की उठा के लाए हो, अपने दुकान के स्थान पर, अपने व्यापार वाले स्थान पर, उन जगहों पर आपको इस प्रकार से 3 स्वस्तिक अपने दुकान पर भी लगाना होगा, यानी बनाना होगा, ठीक है ना। जो भी व्यक्ति होलिका की राख से इस प्रकार से उपाय को कर लेता है, चाहे होली वाले दिन या होलिका वाले दिन ही या फिर किसी भी दिन पे, तो इससे वर्ष भर ग्राहक आते हैं और कभी जीवन में तकलीफें नहीं होती हैं। बातें क्लियर हैं? चलिए, अभी भी मैंने आपसे कहा है कि अगर आपके घर का कोई ऐसा सदस्य है जो हमेशा बीमार रहता है तो क्या करोगे? तो आपको वही होलिका की राख लेकर के जानी है और उसके मस्तक पर ऐसे तिलक कर देना है, ठीक है ना। तिलक जैसे भी करना चाहो भाई, मन है गोल कर दो, मन है लंबा कर दो, जो भी है ना, उसको तिलक कर देना है। अगर आपके घर में पैसे नहीं टिक रहे हैं तो होलिका की राख को घर के कोनों में एक एक चुटकी डालना शुरू कर दो। इससे आपके घर में पैसे आना स्टार्ट हो जाते हैं। और मैंने कल आपको ये कांच की बोतल वाला उपाय बताया था। होलिका की राख को कांच की बोतल में वर्ष भर रखो और जब भी किसी काम के लिए घर के बाहर जाओ, होलिका की राख का तिलक लगा करके जाओ। आपका वह काम 100% सफल होगा। मेरी बातें क्लियर हो रही हैं क्या? तो आप सभी लोगों को होलिका का यह उपाय अपने घर पर, अपने परिवार के साथ में करना है। और जो लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, ये छोटी सी वीडियो उनके तक पहुंचाइएगा, जिससे उन सभी लोगों को भी इसकी जानकारी मिल पाए, है ना। बाकी आज छोटा सा उपाय के बारे में और बात कर लेते हैं कि अगर आप करते हो तो इससे आपकी फैमिली में कैसे, जैसे खुशियां रंग बिरंगी होती है ना, आपके परिवार में भी सब कुछ रंग बिरंगा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। करना ज़रूर है सभी को, इस उपाय को भूलिएगा नहीं। लेकिन एक छोटा सा काम कर दो, वीडियो को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करना भाई इस उपाय को। देखो, सिर्फ यही उपाय की बात करेंगे, सिर्फ इस उपाय को। देखो क्या करना, किसी भी रंग का अबीर गुलाल ले सकते हो, किसी भी रंग का। लाल लेना हो लाल ले लो, पीला लेना हो पीला ले लो, हरा लेना हो हरा ले लो। इस प्रकार से किसी भी रंग का अबीर गुलाल ले लो।
लेने के बाद में भोले बाबा के शिवलिंग के पास पहुँचो और यहाँ पर पहुँचने के बाद में क्या करना है, जो आपके पास में जिस भी रंग का अबीर है 10 चुटकी, किसी भी रंग का 10 चुटकी अबीर भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो और साथ ही साथ 10 लोटा जल भी चढ़ाओ। कितना? 10 चुटकी आप लोगों को अबीर गुलाल समर्पित करनी है और 10 लोटा जल चढ़ाना है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उनके घर में ना तो बीमारी प्रवेश करती है, अगर घर परिवार में किसी भी रूप में कैसे भी संकट परेशानी समस्या होती है तो समस्या भी खत्म ज़रूर हो जाती है। बाकी भाई कोशिश की अच्छा समझाने की, कोई बातें क्लियर नहीं हो, समझ में ना आई हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। कुछ लोग के कमेंट आ रहे हैं कि भैया कुछ और उपाय बता दो, नहीं आप बात करेंगे, ठीक है ना।